Good afternoon, children. In last class, we have done exercise 1.3. Today, I am going to solve exercise 1.4. किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है 1.3 तक में? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.3 में? देखो, मैं 1.4 बता रही हूँ। इसमें जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 3.765 को नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना है। मतलब हमें नंबर लाइन पर 3.765 को दिखाना है। अब ध्यान से देखना, अभी तक हमने नंबर लाइन पर क्या क्या सीखा है। होल नंबर सीखा है लगाना नंबर लाइन पर, हमने नेचुरल नंबर सीखा है लगाना, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। लास्ट क्लास में मैंने आपको इरेशनल नंबर भी लिखना सिखाया था कि कैसे इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आज एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये रिपीटिंग या रेकरिंग नहीं है। इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम नंबर लाइन पर सीखेंगे कि कैसे इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, ये सबसे पहले देखो पहला वाला चीज, ये 3.765 है, मतलब ये 3 और 4 के बीच में है। तो हम नंबर लाइन का एक पार्ट लेंगे जो 3 से 4 के बीच में है हमारे पास। इसको आपको पेंसिल और स्केल की हेल्प से कॉपी में बनाना है। अभी तो मेरे साथ आप रफ में बना लो। जैसे ये हमारा पॉइंट 3 है बच्चों और ये 4 है। अब आपको पता है ना 3 से 4 के बीच में ये क्या होगा, 3.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो ये है 3.1, 3.25, ये हो गया 3.6 और ये हो गया बच्चों 3.7। ये क्या हो गया 3.7। हमें लगाना है 3.765। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 3.7। बच्चों आप यहाँ ध्यान दो, आप गुड आफ्टरनून बाद में लिख लेना, ये आपको समझना होगा। तो जैसे मुझे ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जिसमें लास्ट में तो हमारा 0 आ गया, लेकिन बीच में जो हमारा यहाँ पे है वो सबसे पहले वाले को देखेंगे। तो सबसे पहला वाला हमारा क्या है 3.7। तो हम 3 से 4 नंबर लाइन में हम इसे 0 से नहीं दिखाएंगे, हम 3 और 4 का रीजन लेंगे। और 3 और 4 के बीच में आपको पता है हर दो लाइन के बीच में 10 डिवीजन होते हैं। स्केल पर आपने देखा है, वही 10 डिवीजन में लगा दी। ये मिडिल वाला है 3.5, फिर होगा 3.6, फिर होगा 3.7, फिर होगा 3.8, फिर 3.9। अब देखो क्वेश्चन में 3.7 के बाद बच्चों 6 है। क्या है 3.7 के बाद 6। अब हम इसे और ब्रेक करेंगे, दूसरी लाइन ले लेंगे और ये लाइन जो होगा बच्चों ये 3.7 से लेकर कर 3.78। अब क्या होगा, फिर वैसे ही 10 पार्ट में ये डिवाइड होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो ये होगा 3.71, ये होगा 3.72, ये होगा 3.73, हमें 6 चाहिए, 3.74, ये 5 और ये हो गया 3.76। आगे से मतलब नहीं है, ये तो समझाने के लिए इतना बताई हूँ। आप इसको सबको लिख लेना अगर नहीं आए तो। 5, 6, ये फिर हो गया 7, 7, ये क्या हो गया 3.78, ये हो गया 3.79। अब देखो 7 हमारे पास 3.7 आ गया और 3.7 के बाद बच्चों क्या आ गया 3.6 भी आ गया। एक्चुअल में ये सब एक लाइन में होना चाहिए, आप ऐसे देखो दिखा सकते हैं। अब 7, 6 के बाद क्या है बच्चों 5 है, तो एक लाइन और आएगा और ये लाइन बच्चों हो जाएगा
ये 3.76 से 3.8 तक की थी। अब ये हो गया 3.76 से लेकर कर 3.77, फिर बीच में ये 5 हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्या हो गया 3.761, हमें क्या चाहिए 5, तो ये हो गया 3.765। अब आप सबको इसको थोड़ा और इधर बनाना कि ये तीनों एक लाइन में आ जाए। अब ये देखो 761 762 763 764 766 767 768 और 769, और 769 के बाद क्या हो गया 7 किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये बेटा तीनों एक लाइन में बनाना, मतलब थोड़ा इसको और उधर कर देना, मेरे पास बोर्ड पर उधर जगह नहीं थी, तो तीनों की लाइन जो हो ना वो स्ट्रेट लाइन आए। सब बच्चों को आया समझ में? ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। क्या अभिजीत, नो क्या लिख रहा है बेटा? नो का मतलब क्या होता है? लाइन कहाँ से कहाँ जाती है? 3 से 4, हर के बीच में 10 पार्ट होते हैं। अब सबसे पहले मैं 3.7 दिखा दी, फिर 3.76 दिखा दी, फिर मैं 3.765 दिखा दी। हर लाइन में क्या होते हैं? हर लाइन के बीच में 10 पार्ट होते हैं बच्चों। जैसे 1 से 2 आप स्केल लेते हो तो क्या कैसे लगाते हो? आप तो ज्योमेट्री बना चुकी हो, 9th क्लास में आ गए हो। अगर आपको 3.5 की लाइन देनी होती है तो क्या करते हो? 3 और 4 के बीच में हाफ लेते हो ना, तो 3 और 4 के बीच में हाफ लेते हो। उसी तरह से बहुत इजी है, केवल क्या याद रखना है कि इधर से नहीं चलना है, इधर से चलना है। पहले 3.7, फिर 3.76, फिर 3.765। ओके, हो जाए तो बोलना। बहुत ये नंबर लाइन एक हमने ये सीखा, और जो दूसरा क्वेश्चन है ना बच्चों, दूसरा क्वेश्चन रिपीटिंग वाला, हमने भी 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन सीखे थे ना पीछे बच्चों। एक तो हमने सीखा था टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो ये टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और नेक्स्ट में हम सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये कर लो बच्चों, तो डन लिख देना, फिर मैं आगे आपको सेकंड वाला समझाऊंगी। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे। ओके, नेक्स्ट बताऊं बच्चों? चलो, अब हम 2 ही क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज में, इसी की तरह वो भी बनेगा। देखो ये सेकंड है 4.26, 4.26, लेकिन बच्चों 26 के ऊपर क्या है? रेकरिंग लगा हुआ है। तो अब तो सवाल ये है ना बच्चों कि 26 पर रेकरिंग लगा हुआ है तो हम कितने ले? तो मिनिमम हम 2 लेंगे, मतलब जो मैं इसको दिखाऊंगी 4.2626, ठीक है ना? इतने, ये इंफिनिटी तक चलता चला जाएगा। तो रिपीट का मतलब है कि ये बार बार आ रहा है, तो एक बार तो लिखा हुआ ही है और एक बार में और लेंगे। अब फिर उसी तरह से बनाएंगे। देखो 4.2 मतलब सबसे पहली लाइन हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी? 4 से 5। जिन बच्चों को समझ में आ गया है, प्रेक्षिता वापस बेटा बता रही हूँ, देखो समझ में आ जाएगा। जो पहला वाला क्वेश्चन था वही ये भी है बेटा प्रेक्षिता। तो इस क्वेश्चन में आप वापस से समझो, नहीं आए तो फिर से एक बार समझा दूंगी, ठीक है ना? तो देखो 4.26, तो सबसे पहले सबको भूल जाओ 4.2। देखो अपने स्केल में सोचो कि हमारा स्केल में 4.2 कहाँ पे आता है। तो अपना हम देखो, जो हमारा स्केल होता है ना बच्चों,
स्केल है ये हमारा, तो ये 4.2 कहाँ पे आएगा आपको मालूम है ना, ये 4 की लाइन। मैं इसको सिर्फ बड़ा करती हूँ। आपकी स्केल देखो ऐसे छोटी होती है, 0 1 2 3 4 5। आप यही पढ़ लेते हो ना 4.2, तो यही वाले पार्ट को मैं यहाँ पर बोर्ड पे बना दी हूँ। आप जब 4.2 की लाइन ड्रॉ करते हो कॉपी में, ये आपकी देखो स्केल है, तो ऐसे ही स्केल पे बनी है, तो आप 4 के बाद 2 लाइंस लेते हो, उसी लाइन को मैं बड़ा करके यहाँ पे बनाई हूँ ताकि हम आगे बना सके। तो 4.2 के लिए कहाँ से कहाँ की लाइन लेंगे, तो 4 से लेंगे 5 के बीच की। आपका बीच में पहले हमेशा डिवाइड कर दिया करो, मतलब ये 4.5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 6 7 8 9। अब देखो 2 6 है, ठीक है ना बेटा, तो 2 6 कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा बताओ, 4.2 से लेकर 4.3 के बीच में। तो हम पहले ले लेंगे 4.2 कहाँ है हमारा, देखो ये रहा, ये है ना हमारा 4.2। अब हमें क्या चाहिए, 2 6, मतलब इन दोनों का बीच चाहिए मुझे, मतलब क्या चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 4.2 बच्चों, और इधर क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना, आप कैसे भी दिखा लो। अब इसको लाइन को कंप्लीट कर लो। अब इसको ना इधर लेते हैं ताकि इसके नीचे ही आए। फोर पॉइंट 1 2 3 4 5, इसके नीचे यहाँ पे ही आना चाहिए 2 6, तो 4.26 है। तो बच्चों ये 5 4 3 2 1, तो आराम हो जाएगा। 4.21 4.22 4.23 4.44, सॉरी 24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29, और हो गया हमारा यहाँ पे 4.3। ठीक है ना, देखो अब इसकी बिल्कुल नीचे आ गया, ऐसे ही आप भी बनाना। आ गया इसके नीचे, मतलब ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन चलती चली जाए। अब 2 6 के बाद क्या है बच्चों, 2 6 के बाद है 2, तो मतलब अब फिर इन दोनों के बीच में वो आएगा 2 6 2 और 2 6 2 6 2 और 2 6 7 के बीच में, मतलब ये वाला पार्ट बच्चों कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 4.26। फिर इसी तरह से लाइन खींच लेंगे। देखो इसके नीचे क्या मुझे चाहिए, 4.262, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं 4.261, और ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। ऐसे बनाएंगे ना तो बिल्कुल नीचे स्ट्रेट बनेगा, वरना वो स्ट्रेट नहीं बनता। ये हो गया हमारा 4.261 262, फिर ऐसे ही चलते चलो 263 264 265 कर लोगे, 266 267 268 269, और ये हो गया 4 पॉइंट, ये जो हमारा है 4.27। आ रहा है ना समझ में, गुड कृष्णा, ठीक है ना। और अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब फिर 2 6 चाहिए, 4.262, तो फिर ये वाला आ गया यहाँ पे, और कितना चाहिए 6 चाहिए, तो फिर लाइन खींच लो और यहाँ पे पहले ही बना लो। ये क्या हो गया 4.2626, तो ये छठा है, तो ये फिफ्थ है 4.2625 4.26 दिख रहा है ना बच्चों, लिख लोगे ना, 24 ऊपर लिख दूं, 4.26 23, ये 2, ये 1, और ये 4.262। 6 के बाद 7 8 लिख लेना, फिर 9, और लास्ट वाला क्या होगा 4 पॉइंट, यहाँ पे 2 रह गया है, 4.265,
3। आ गया सबको समझ में? हो गया, बन गया, ये खत्म। मतलब जिसको ब्रेक करना है ना बेटा, उसके बीच को फैला दो, इधर भी और ये वाला यहाँ, दिखा ना। फिर इसी तरह से यहाँ भी यही काम हुआ है बच्चों, ये वाला यहाँ आ गया है और ये वाला कहाँ गया है? यहाँ। फिर इसी तरह से यहाँ भी ये वाला यहाँ आ गया है और ये वाला कहाँ गया है? यहाँ हो गया। ये क्या था हमारा? रिपीटिंग था। और सेम बेटा यही ऊपर वाला भी था, उसमें रिपीटिंग नहीं था, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स थे वो बदल गए थे, उसको छोड़कर कोई दूसरा आ गया था। सब बच्चों को आ गया समझ में? ये क्या हमने किया है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बोरिंग सा है बच्चों, बट इजी है। बोरिंग है बट इजी है ना? सबको आ गया समझ में? दिव्या, प्रेक्षिता, विशाखा, हाँ बेटा सबको आ गया ना? इसको स्केल और पेंसिल से बनाना है। नहीं आए थोड़ी बहुत तो फिर मुझसे नेक्स्ट क्लास में आप हेल्प ले लेना। ऐसे बहुत इजी है, आप हमेशा इसको ध्यान दो। 4.2 फिर 2.6 फिर 2.6.2 फिर 2.6.2.6। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। बस अब हो गया नंबर लाइन का काम खत्म। अब हम लोग जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, रैशनलाइजेशन के लिए पढ़ रहे हैं। हमें आगे हर जगह रैशनलाइजेशन की नीड होगी और वो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट है जो अब हम करेंगे। ठीक है ना? अभी तक तो फालतू फालतू की चीजें ये बता रहे थे, लेकिन हमारे जब एक्सरसाइज में है तो हमें सब कुछ करना होता है। रब कर दूं? सब बच्चों ने कर लिया? सब बच्चों ने कर लिया? रब कर दूं बच्चों? देखो बच्चों, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है समझाती हूँ पहले। चैप्टर तो हम एक्सरसाइज कर ही लेंगे। देखो, रैशनलाइजेशन का जो नॉर्मल मीनिंग है कि आप डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखेंगे, रूट जब भी रहेगा न्यूमरेटर में रहेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन। अगर आपके डिनोमिनेटर में रूट आता है तो आपको कुछ प्रोसेस सिखाए जाएंगे जिसकी हेल्प से आप डिनोमिनेटर से रूट को हटा दोगे। इसी को हम रैशनलाइज करना कहते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ये हमें पहचानना है कि कौन रैशनल है और कौन इरेशनल। तुमको उस दिन मैं तुम लोगों को समझाती थी कि अगर रूट के अंदर से कोई नंबर नहीं निकले तो समझ लो कि वो इरेशनल है, और अगर वो रूट से निकल जाए तो वो रैशनल है। अब देखो 2 माइनस रूट 5 है, याद रखना ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा। पूछोगे मैम कैसे आपको पता है कि होगा? तो देखो, एक तो रूट 5 को आप निकालोगे तो डेसिमल में आएगा, और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो ये 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हमेशा इरेशनल नंबर होता है। और एक फॉर्मूला इसका और है कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंस ऑफ, ये रीजन इसका यही है, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अगर रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस है बच्चों तो वो हमेशा इरेशनल ही होता है, ये रीजन है। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब ये क्या हो गया? 3 प्लस 2 रूट 23 माइनस 23 कट गया। अब बोलो ये 3 क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। मेरे पेन की इंक भी खत्म हो गई। ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। अब इसी तरह से बताओ थर्ड क्वेश्चन, तुम लोग बताओ क्या होगा? दोनों का रूट 7 क्या होगा? दोनों के रूट 7 कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और जब रूट 7 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो 2/7। और 2/7 क्या है? बोलो फटाफट बताओ आप लोग। 2/7 क्या है? एक रैशनल नंबर है। गुड कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√2। जल्दी बताओ क्या है? रैशनल है या इरेशनल, और है तो क्यों है?
बेटा नेक्स्ट की बात कर रही हूँ, फोर्थ क्वेश्चन। टेल मी अबाउट क्वेश्चन फोर्थ एंड क्वेश्चन फिफ्थ। कृष्णा गुड। इरेशनल है बेटा, अभी तुरंत बताई हूँ, रैशनलाइज करना हम अभी सीखेंगे, नहीं सीखे हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले ऑलरेडी बता रखा है कि रूट से अगर कोई नंबर नहीं निकले तो वो इरेशनल होता है। तो √2 कभी भी नहीं बाहर निकलेगा, 1.414 होता है। और नेक्स्ट है 2 पाई। तो 2 पाई का मतलब होता है बच्चों, 2 पाई का मतलब होता है 2 इंटू 22/7, और ये आ गया 44/7। और ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें कोई रूट नहीं है। ठीक है ना, सबको आ गया समझ में, यस और नो? सबको आ गया? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बताओ। कर लिया सबने? रीजन लिखना है बेटा प्रेक्षिता, सब में रीजन इसलिए बता दी हूं मैं। देखो अब सेकंड क्वेश्चन सिखाती हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन है बेटा सिंप्लीफाई है ना। सिंप्लीफाई करना है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। अब ये बेटा सिंपल है, जैसे हम लोग करते हैं ना ब्रैकेट में, वही। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू √2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 इंटू √2। क्या आ गया, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √, इनको मल्टीप्लाई करके हम √6 भी लिख सकते हैं, है ना। ये हमारा √6। अब एक चीज याद रखना कि जब भी हम रूट का काम करते हैं तो जैसे आप लोग वेरिएबल में एक्स वाई करते थे, जैसे अगर x है तो x के साथ ऐड होता था, y है तो y के साथ ऐड होता था। यहाँ पर इनको प्लस मत कर देना, ये √2 है और ये √3 है, तो ये कभी भी प्लस नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग ही लिखे जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि आप इसको प्लस कर दो और प्लस करके आपस में ऐड कर दो। फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में आंसर है या आगे और भी सॉल्व किया है? कुछ नहीं किया है, इसी फॉर्मेट में है बेटा, है ना, यही आंसर हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में तो आइडेंटिटी लगा देना बच्चों, a प्लस बी, a माइनस बी। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें तो आइडेंटिटी लगा देना, 3 प्लस √3 3 माइनस √3, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, 9 माइनस 3, क्या आ गया आंसर, 6। बहुत इजी है। थर्ड आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आएगा आंसर, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं मैं। 5 प्लस 2 प्लस 2√10, 7 प्लस 2√10। वेरी इजी। यही आपको इस चैप्टर में यही काम है जो आप आगे की क्लास में आपको इसको करना है। डन। और फोर्थ खुद बना लेना, a प्लस बी, a माइनस बी, 5 माइनस 2, 3 आंसर आ गया सब बच्चों को समझ में। अब ये बेटा थर्ड और फोर्थ जो है कह रहा है क्या, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, पाई इज इक्वल टू c अपॉन d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखो ये कह रहा है कि जब हम पाई लेते हैं तो सर्कमफेरेंस और अपॉन डायमीटर होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा बच्चों, क्योंकि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मेजर का सर्कल लेते हैं
मतलब रेडियस डिफरेंट लेते हैं तो डी डिफरेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग उसका सी भी, सी मतलब 2πr, वो भी डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अगर दोनों का हम रेशियो निकालते हैं तो वो हर बार कांस्टेंट ही होता है और वो 22/7 तो हमने एक वैल्यू ली है। अगर आप इसको डिवाइड करते जाओगे तो ये एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। तो आप लिख देना, नो दिस डजंट कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज फॉर different measurement of for different circle the value of c and d are different, and when we divide c upon d we have always found an irrational number। और बच्चों मैं फोर्थ जो है ना रिप्रेजेंट नंबर लाइन, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज मैं आपको रैशनलाइज जो है ना वो सिखा देती हूँ, फिफ्थ वाला जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट हो तो उसे हम कैसे हटाएं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वी हैव ऑलवेज यूज दिस पार्ट टू सिंप्लीफाई द एनी प्रॉब्लम इन हायर क्लासेज ऑल्सो। सो हम पहले क्वेश्चन 5 सीख लेते हैं, फिर 9.3 में सिखा दूंगी। वो उसी की तरह है जैसे हमने पहले जो किया ना 1.4 एक्सरसाइज, एक ही सिंगल क्वेश्चन है, फिर हमारा टाइम ओवर हो जाएगा बच्चों। तो हम 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान देना, ये आपको हर जगह सॉल्व करना होगा। आप जैसे देखो 5th है, रैशनलाइज करना है हमें से। अभी आपको तुरंत मैंने क्लास स्टार्ट करते ही बताया कि रैशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे रूट कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। रैशनलाइज करने का रूल है बच्चों कि जो भी नीचे यहाँ पर तो सिंगल है, इसी से इसे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी। क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। देखो अब ये क्या हो गया, √7 और नीचे क्या हो गया, ये पता है ना 7 आ गया। क्यों आता है 7? क्योंकि ये √49 हो गया, मल्टीप्लाई करके भी बताई, और 49 से जब ये बाहर निकला तो क्या बाहर निकला, 7 निकला, तो हो गया √7/7। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर। बच्चों समझ में आया? बताओ मुझे पहले उधर से, आप मुझे चेक करके बताओ आपको समझ में आया या नहीं ये रैशनलाइजेशन। अभिजीत का तो मैं नो कभी समझ ही नहीं पाती हूँ। अभिजीत कि आप नो क्या लिखते हो, नो प्रॉब्लम लिखते हो या नो लिखते हो? बेटा वापस बता रही हूँ बच्चों, गिव मी रिस्पॉन्स। हाँ जिया गुड बेटा, मैं बता रही हूँ कि जो भी डिनोमिनेटर में है सेम से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे √7 था तो √7 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया बच्चों और नीचे भी। 2 मल्टीप्लाई है √7 क्या हो गया बच्चों, √49, और 49 रूट से बाहर निकल कर क्या आ गया, 7। तो आंसर हमारा हो गया 1/7। ऐसे भी लिखोगे तब भी करेक्ट है, ऐसे लिखोगे तब भी करेक्ट है, जैसे मर्जी हो वैसे लिखो। बाकी के बच्चे क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? कहाँ है बाकी के बच्चे? बाकी बच्चे कहाँ हैं? आप क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। अब देखो एक और सीखते हैं जिसमें एक डिजिट नहीं है बल्कि एक से ज्यादा डिजिट है। अब जैसे सपोज करो ये कर लिया बच्चों आपने, देखो एक प्रॉब्लम आपको और बताती हूँ। अब देखो इसमें नीचे 2 है, ये है हमारा 1/√7 माइनस √6। अब ऐसा जब प्रॉब्लम आ जाए बच्चों तो हमेशा रैशनलाइज करने वक्त में हमें आइडेंटिटी का यूज करना पड़ता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो जो साइन आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो उसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो। जो भी साइन आपके डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन से आप ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करो।
यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम ऊपर भी करेंगे प्लस और नीचे भी करेंगे प्लस। ठीक है बच्चों, अब ऊपर तो सिंगल था, यही रह गया √7 प्लस √6, और देखो नीचे आइडेंटिटी लग गई a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो गया a का स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे यूजिंग a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया √7 प्लस √6। अभी तुरंत बताई हूँ किसी भी चीज का होल स्क्वायर से बाहर वही नंबर निकलता है। 7 में से 6 गया तो क्या बचा 1, तो हमारा ये आंसर। देखो फिर से बता रही हूँ, ये मैं कम से कम 5th टाइम रिपीट कर रही हूँ कि रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आप न्यूमरेटर में तो रख सकते हो रूट को, लेकिन आप डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखोगे। डिनोमिनेटर में रूट को इस मेथड से हम हटा देते हैं, और जो डिनोमिनेटर से रूट को हम बच्चों हटाते हैं इसी को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज रैशनलाइजेशन, और ये सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है बच्चों। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप प्रॉब्लम के अंदर में इसको सॉल्व करने के लिए यूज करोगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं ना? अब एक फॉर्मेट और, अब आपके पास एक फॉर्मेट और लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट तो सेम है बेटा, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ही सेम है ना। इसमें आप क्या करोगे √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो मैं आंसर भी बोल रही हूँ, ऊपर क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे क्या हो जाएगा 5 + 2 7, तो 1/7 और √5 प्लस √2। अब मैं वो बता रही हूँ आपको, फोर्थ वाला बता रही हूँ जिसमें एक के ऊपर तो रूट लगा हुआ है और एक के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है। इसे हम कैसे बनाएं बेटा? डिनोमिनेटर में अभिजीत कितनी डिजिट नहीं होते बेटा, डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा चीज रहेगा जिसमें आपकी आइडेंटिटी लग जाए। तो अभी आपके 9th स्टैंडर्ड में जनरली a प्लस बी ए माइनस बी ही आएगा, जिससे आप नीचे वाले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर दो। और देखो बच्चों, जैसे आप स्क्वायर में चेंज करते हो बेटा, जब भी हम रूट जो होता है और रूट का हम होल स्क्वायर करते हैं तो रूट गायब हो जाता है। अभी बताइए ना, इसका मतलब क्या हुआ √7 इंटू √7, इसका मतलब क्या हुआ √49, और इसका मतलब क्या हुआ 7। ठीक है ना, तो यही फॉर्मेट चलता है बच्चों। तो जब भी हम, बस इसलिए हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, क्योंकि देखो अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो कभी भी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो जो साइन आपको डिनोमिनेटर में मिला है उससे अपोजिट साइन से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत? अब मैं जो चौथा फॉर्मेट बताने जा रही हूँ बच्चों, उसमें एक में तो रूट है लगा हुआ और एक में रूट नहीं है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो मुझसे, मैं वापस आपको एक्सप्लेन करूंगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछ लो आप। ओके बेटा, कृष्णा विशाखा आपको प्रॉब्लम नहीं है, मनीष नो प्रॉब्लम। और बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके गुड। आप लोग देखो, ये बेटा एनसीईआरटी की बुक है, इसमें बहुत कम प्रॉब्लम है, तो बाद में तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगी, बट अभी मैं जब ये करा लूं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद आप एग्जाम्पल जरूर बनाना, और अगर कोई एग्जाम्पल से नहीं आए तो मुझसे आप वापस पूछना, है ना? देखो बच्चों, इसमें क्या है फोर्थ में, ये सब ध्यान रखना, एक के ऊपर तो रूट लगा हुआ है और एक के ऊपर रूट नहीं है, तो परेशान नहीं होना है। जो भी मुझे मिला हुआ है इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस का अपोजिट क्या होता है प्लस, ऊपर भी प्लस, और आइडेंटिटी जरूर लिखना बच्चों। और अब क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
√7 + 2। अब देखो 7 का होल स्क्वायर है तो माइनस होकर क्या आ गया 7, और इधर आ गया 2 2 जा 4। 7 में से 4 गया तो बच्चों क्या आ गया 3। बताए हैं दो तरीका है लिखने का, आप चाहो तो ऐसे लिखो और आप चाहो तो ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीजें हैं। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है कृष्णा, गुड बेटा, सही लिखा है आपने, है ना। और ये बड़ा है बच्चों, फोर्थ जो रिप्रेजेंट है ना उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम देती हूँ, आप लोग बनाओ, ठीक है ना, आप लोग को दे रही हूँ प्रॉब्लम, बनाओ। ठीक है, 1/7 प्लस 1/, 5 माइनस 3√2 बनाओ, और बना के मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ये आपको मैंने दिया है बनाने के लिए। 1/5 माइनस 3√2, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट बनाओ और बना के मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। फास्ट बच्चों, सबका आंसर आना चाहिए, और बुक में मत ढूंढना, मैंने अपनी मर्जी से दिया है, बनाओ और बना के बताओ मुझे। अभी सिखाई हूं ना आपको बनाना। और कृष्णा माइनस आएगा बेटा, 1/5 माइनस 3√2, ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, ऊपर तो यही रह गया और नीचे क्या हो गया 25 माइनस 3, हाँ सही है बेटा, 3 3 9 इंटू 2 18, 1/7 सही बनाए हो, 18 है, और 5 प्लस 3√2, ये हमारा आंसर हो गया। आदित्य क्या बनाए हो 8√2, अभी ना इतना समझाई बेटा कि ये कभी भी जुड़ता ही नहीं है, फिर भी जोड़ दिया। अभी इतनी समझाई ना आप लोगों को कि ये वेरिएबल की तरह है, एक वेरिएबल x है और दूसरा y है, ये कभी ऐड नहीं होते आपस में। तो ये हमेशा, गौरव तुम भी वही लिख रहा है 8√2, ये 5 अलग रहेगा। कृष्णव आपने सही बनाया है, ठीक है ना। √7 कैसे होगा कृष्णव, तुमने भी गलत लिखा है बेटा, 7 माइनस 2/3, √7 माइनस 2 कैसे हुआ। ये देखो 5 माइनस 3√2 अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर तो यही रह गया, नीचे a² 25 b², देखो यहाँ पे एक बच्चे ने भी करेक्ट नहीं बनाया, 3√2 का होल स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना आया 18, और 25 में से 18 गया तो कितना बचा 7। अच्छे पहले का है कृष्णा, ओके ओके, ये आ गया समझ में बच्चों सबको ना। ओके, अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ओके।